हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड करके रखा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, अगर आप नहीं अभी देखे हैं तो उसको भी जाके एक बार एज अ टेस्ट पेपर आप ज़रूर देखें और अपनी जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी को ज़रूर चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो भविष्य में जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की हो या सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते हैं, पीडीएफ दे देते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो डाउट भी हम सब मिलके वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको करना ये है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद पहले खुद से आंसर लगाना है, चेक करना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं, और कमेंट करके बताएंगे लास्ट में कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 के बारे में असत्य कथन क्या है। देखिए, पहली बात तो आपको यही प्रश्न में ही एक चीज याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक का है। तो ये 2023 से 2028 तक के लिए उद्यमिता नीति को लाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में 4 कथन दिया गया, इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है, आपको पकड़ना है। पहला क्या है, इसके तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए का ऋण जो है प्रावधान है। तीसरा है, सेवा उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान है। इसमें से, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन ये असत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लेंगे, क्योंकि ये तीनों का तीनों कथन जो है सत्य है, असत्य नहीं है। क्योंकि ये जो राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 जो है, ये महिलाओं के उत्थान के लिए लाया गया है, ताकि महिलाएं भी उद्यम के क्षेत्र में आगे अपना भविष्य बना सकें। ठीक है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण का प्रावधान करने के लिए इस उद्यमिता नीति को लाया गया था। इसमें क्या किया गया है कि 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ऋण का सीमा का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला विनिर्माण के क्षेत्र में अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम 50 लाख रुपए का ऋण जो है उनको प्रावधान किया जाएगा। सेवा उद्यम के लिए अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपए का ऋण का प्रावधान किया गया है। अगर मान लेते हैं अगर वो किसी तरह का व्यवसाय उद्यम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उनको अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 10 लाख रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम 52वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, 51वां से इसलिए शुरू किया हूं कि अगर अगर पार्ट 1 और 2 को आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन को डाला है और पार्ट 2 के अंदर भी मैंने 25 क्वेश्चन डाला है, तो 50 तक हो चुके थे। तो 51 से जो है पार्ट 3 जो है शुरू हुआ है। ठीक है, 52 प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम पुलिस रेंज कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम पुलिस रेंज कौन सा है। देखिए, इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के अंदर 5 पुलिस रेंज थे। ठीक है, याद रखिएगा, अभी नाम भी बता दूंगा कितने पुलिस रेंज थे। 5 पुलिस रेंज थे, लेकिन एक नया बना देने के साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर 6 पुलिस रेंज जो है अब हो गए हैं। ठीक है, कौन सा इसमें सही आंसर है बताना। सरगुजा पुलिस रेंज, दुर्ग पुलिस रेंज, राजनांदगांव पुलिस रेंज या फिर बस्तर पुलिस रेंज, कौन सा है जो नवीनतम है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो राजनांदगांव पुलिस रेंज है, इसे ही प्रदेश का 6वां पुलिस रेंज बनाया गया है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा, राजनांदगांव को। ठीक है, और देखिए, जो कोई भी अगर कोई पुलिस रेंज है, ठीक है, तो पुलिस रेंज का जो हेड होता है, ठीक है, उसका मतलब कह लीजिए कि पुलिस रेंज का जो कमान है कौन संभालता है। जो पुलिस रेंज का जो हेड होता है
ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसका जो प्रमुख होता है, मतलब कह लीजिए कि पुलिस रेंज का जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो राजनांदगांव ये पुलिस रेंज बना, इसका जो आईजीपी किसको बनाया गया, तो श्री राहुल भगत को बनाया गया। ठीक है, श्री राहुल भगत जी को इस पुलिस रेंज का प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पुलिस रेंज के अंदर जो राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहल्ला मानपुर और कबीरधाम जिलों को ही इसमें शामिल किया गया, कुछ क्षेत्रों को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न जो है ये भी रेंज से ही संबंधित है, और यहाँ पे शायद इसका आंसर मैं पहले बता चुका कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने पुलिस रेंज हैं। ठीक है, 6, 5, 7 या फिर 8। इसका आंसर तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर अब 6 पुलिस रेंज हो गए। ठीक है, कौन कौन सा, तो शॉर्ट में मैं लिखता हूँ। ये पहला जो हो गया बिलासपुर पुलिस रेंज। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस रेंज कौन सा है, तो बिलासपुर जो पुलिस रेंज है यही सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा पुलिस रेंज यही, एक हो गया। दूसरा याद रखना है सरगुजा पुलिस रेंज। ठीक है, दूसरा हो गया सरगुजा पुलिस रेंज। तीसरा हो गया रायपुर पुलिस रेंज। चौथा बस्तर पुलिस रेंज। पांचवा है दुर्ग पुलिस रेंज। और छठवां अभी हमने देखा राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव पुलिस रेंज। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसका हेड कौन होता है पुलिस रेंज का, आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अब 53 प्रश्न हो गया। चलिए 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जगदलपुर, कोंडागांव, आरंग या फिर नया रायपुर, कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जरूरत क्यों पड़ता है, पानी को सुरक्षित रखने के लिए, पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायपुर का जो आरंग है वहां पर ही प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 55वां प्रश्न। 55 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि ऐसी गाड़ियां या फिर ऐसे वाहन जो खराब हो जाते हैं, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है, तो उन सबको खत्म, समाप्त, नष्ट करने के लिए स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जाता है। नष्ट करने का इन द सेंस मतलब ये होता है कि उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग जगह हटाना और सब ये सारे पार्ट को सेपरेट करके उसको रिसाइकल कर सके, तो उसको हम स्क्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो पंजीकृत वाहनों के लिए स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर पहला खोला जा रहा है। ठीक है, मर्रा ग्राम पाटन दुर्ग, धनेली ग्राम रायपुर, कोरी कसा राजनांदगांव या फिर केगा पारा बलरामपुर, कौन सा इसका सही आंसर है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये धनेली ग्राम जो रायपुर में है वहीं पर प्रदेश का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर जो है खोला गया है, स्थापित किया गया है। और प्रारंभ इसका कब से हुआ है, तो आप डेट को भी याद रख सकते हैं। तो ये 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023 को इसकी स्थापना की गई, इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसका संचालन कौन करेगा, तो मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 56वां प्रश्न है हम सभी के लिए कि ये जो चौक प्रोजेक्ट है, CHALK प्रोजेक्ट, इसका क्या उद्देश्य है। प्रश्न आपके लिए ये है, गरीब परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए यहाँ पे आय का साधन होगा। ठीक है, गरीब परिवारों के लिए आय के साधन विकसित करना। दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा, प्रदेश के कुम्हारों के लिए आय के साधन विकसित करना। या फिर चौथा, प्रदेश में शराब बंदी के लिए। ये जो चौक प्रोजेक्ट है इसका क्या उद्देश्य है, ये अच्छा प्रश्न। देखिए चौक का फुल फॉर्म अगर आप देख ले तो सही रहेगा। चौक का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड। ठीक है, अगर फुल फॉर्म अगर याद रहेगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग, छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, नॉलेज
इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है। ये चॉक का फुल फॉर्म है, CHAL के चॉक प्रोजेक्ट का इसका फुल फॉर्म है। तो अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी है। एक्चुअली में जो चॉक प्रोजेक्ट को चलाया गया है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसको चलाया गया है। इसको ना विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया है और इसके लिए विश्व बैंक से 2460 करोड़ रुपए का, ठीक है, 2460 करोड़ रुपए का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। और जो इस बार का बजट है, इस बार के बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है, याद रखिएगा 400 करोड़ रुपए का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ लिथियम खनिज प्राप्त हुई है? कमरकोल बिलासपुर, अर्जुंदा महासमुंद, कटघोरा कोरबा या फिर कोरी कसा राजनांदगांव। कौन से स्थान पर लिथियम खनिज की प्राप्ति हुई है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि कई बार से खनिज वाले से प्रश्न पूछा जाता है CGPSC में भी और व्यापम के भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी सही है, कटघोरा कोरबा से, ठीक है। कोरबा में एक जगह है कटघोरा, वहीं से लिथियम की खनिज की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और जो एक कमर कोल बिलासपुर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको मैग्नीज मिलेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मैग्नीज का सिंबल है। अर्जुंदा महासमुंद जो है, ठीक है, अर्जुंदा महासमुंद से ग्लूकोनाइट मिलता है, खनिज मिला है, ग्लूकोनाइट, राइट है, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया कि यहाँ से लिथियम खनिज की प्राप्ति हुई है। और जो कोरी कसा राजनांदगांव है, ठीक है, कोरी कसा राजनांदगांव से निकल और क्रोमियम, ठीक है, निकल और क्रोमियम इन दोनों का जो है खनिज प्राप्त हुआ है, ठीक है। सोना के लिए भी देखेंगे तो मिलेगा, महासमुंद में एक जगह है चनत जोगी दादर, और कांकेर में एक जगह है तुमरी सुर गर्दा, यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना याद रखिएगा, आपको ऐसा प्रश्न जो है कई बार से पूछा जाता है। 58 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आप सभी के लिए कि आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को इंक्लूड किया है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार GSDP में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर ए और बी दोनों? किसका सबसे अधिक, सर्वाधिक किसका योगदान है, आपसे ये पूछा गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र से इस बार जितना भी GSDP है 2022-23 के लिए, उसमें उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है 49.88% है, ठीक है। वहीं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से अगर देखा जाए योगदान तो 16.91%, सेवा क्षेत्र में 33.21% का योगदान है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं, सबसे अधिक उद्योग क्षेत्र में, इसके बाद है सेवा क्षेत्र में, इसके बाद कृषि संबंध क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 प्रश्न, 59वां प्रश्न भी इसी से संबंधित है। प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर भाव पर फसल क्षेत्र का SGDP में क्या योगदान है, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी कई बार से पूछा जाता है कि जो फसलों से जो हमको आय प्राप्त होती है उसका SGDP में कितना योगदान है? 10.28%, 9.89%, -18.73% या फिर 6.53%? सही आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। SGDP 2022-23 में अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो स्थिर भाव पर, इस चीज को याद रखिएगा, स्थिर भाव पर जो फसल क्षेत्र है उसका SGDP में जो योगदान है वह 9.89%। इसको आप नोट करके लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 10.28% क्या है? तो ये 2020-21 में, ठीक है, ये 2020-21 का डाटा है। 2020-21 में सर्वाधिक योगदान था, ठीक है। फसल क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान कब था? तो 2020-21 में था। कितना? 10.28%, ठीक है। ये -18.73% जो है ये ऋणात्मक वृद्धि के लिए ये है, ठीक है। ऋणात्मक वृद्धि हुआ था सबसे पहली बार। ये कब का डाटा है अगर देखा जाए तो 2017-18 का डाटा है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी फसल क्षेत्र में,
ठीक है। और 6.53% है वो इस बार का वृद्धि प्रतिशत है, ठीक है। 2022-23 का ये वृद्धि प्रतिशत अगर पूछ ले कि फसलों द्वारा जो जीडीपी, इस जीडीपी में जो योगदान रहा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 6.53% की वृद्धि हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 60वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 60वां प्रश्न है आप सभी के लिए, जो कि ये भी एक कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है। 60वां प्रश्न है कि भू अभिलेख वर्ष 2019 के आधार पर प्रदेश में सीमांत किसानों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। देखिए किसान जो है उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसानों को हम 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है सीमांत किसान, ठीक है। दूसरा हो गए लघु किसान, और जो तीसरा हो गया उसको हम दीर्घ किसान कह सकते हैं, ठीक है। इन 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं किसानों को। अब आपसे पूछा क्या है कि 2019 का जो भू अभिलेख वर्ष है उसमें प्रदेश में सीमांत किसान जो कितने लाख हैं। देखिए अगर कुल किसानों की संख्या अगर 2019 के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर 37.46 लाख इतने जो है किसान है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। कब के लिए, तो भू अभिलेख वर्ष 2019 की बात कर रहा हूँ। इसको अगर सेपरेट किया जाए, बांटा जाए, तो सीमांत किसानों की संख्या जो है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ऑप्शन नंबर बी सही है। 21.93 लाख जो है सीमांत किसान है, ये पूरे किसानों की संख्या में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सीमांत किसान। ये जो 8.31 लाख किसानों की संख्या जो है ये लघु किसानों की संख्या है, इसी डाटा के अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग। और 7.32 लाख किसान जो है ये दीर्घ किसान है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, दीर्घ किसान। और ये 37.46 लाख जो है ये कुल किसानों की संख्या है। तो ये चारों डाटा को मैंने यहाँ पे ऑप्शन बना दिया था, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप नोट करके लिखेंगे और किसी भी तरह इसको याद करके रखेंगे, कई बार से एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए 61 प्रश्न अब देखते हैं। 61 नंबर का जो प्रश्न है आप सभी के लिए कि विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम मतों से जीतने वाले विधायक कौन है, आपसे पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए अगर आप विधानसभा चुनाव 2023 जो है इससे संबंधित अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो जो है विधानसभा चुनाव 2023 करके एक बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा, उसमें टॉप 25 एमसीक्यू जो है मैंने वहाँ पे इंक्लूड करके बनाया, तो आप उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। इसके बाद चुनाव के बाद जो नया मंत्रिमंडल बन गया तो उस मंत्रिमंडल से भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको भी एक बार जाके जरूर देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न में कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव इसमें सबसे कम मतों से कौन जीता था। आशाराम नेताम, शेषराज हरवंश, कवासी लखमा, राजेश अग्रवाल, कौन जो है सबसे कम मतों से जीते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशाराम नेताम जो है ये कांकेर के, ठीक है, कांकेर विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता है और बहुत कम मार्जिन से, मात्र 16, ठीक है, मात्र 16 मतों से इन्होंने विजय हासिल किया था। अगर वहीं पूछ दे कि सबसे अधिक मतों से किसने विजय हासिल किया था, ठीक है, सबसे अधिक मतों से विजय किसने हासिल किया था, तो ये थे श्री बृजमोहन अग्रवाल, ठीक है। ये बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वाधिक मतों से जीतने वाले थे, जो कि लगभग 67,719 मतों से इन्होंने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए 62वां प्रश्न अब देखते हैं। 62वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 19 जुलाई 2023, 28 सितंबर 2023, 25 सितंबर 2023 या फिर 7 अक्टूबर 2023, कब इसकी शुरुआत की गई थी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2023 को किया गया था, ठीक है। इसके लिए जो घोषणा है, अगर आपसे पूछ दिया कि घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई 2023 को इसका घोषणा किया गया था। ये 19 जुलाई 2023 क्या है, ठीक है, ये 19 जुलाई 2023 को क्या किया गया था, इस दिन घोषणा किया गया था।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है इसके लिए घोषणा 19 जुलाई 2023 को किया गया। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 25 सितंबर, सॉरी 28 सितंबर नहीं, 25 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये 28 सितंबर ये 28 सितंबर 2023 को क्या था? तो 28 सितंबर 2023 को ये मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिखता हूँ श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। 7 अक्टूबर 2023 को क्या किया गया था? तो इस दिन छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को एक और छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना की भी शुरुआत की गई थी। दोनों योजनाओं को याद रखिएगा। क्या है? छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। ठीक है, इन सभी योजनाओं को आपको याद करके रखना है, इनसे आपको डेट भी पूछा जाता है। 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ से शामिल स्टेशन नहीं है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसकी शुरुआत 6 अगस्त 2023 से हुई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह विकसित करना है और इसके अंतर्गत कुल अगर स्टेशनों की संख्या देखा जाए तो 1309 से भी अधिक है। ठीक है, चुना गया था पूरे देश भर में, लेकिन प्रथम चरण में कुल देश भर में 508 स्टेशनों को चुना गया। उसमें से जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से प्रथम चरण में 7 स्टेशनों को चुना गया था। तो 7 स्टेशनों में कौन सा नहीं है आपसे वो पूछा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ नहीं है। बाकी बिलासपुर है, अकलतरा है, तिल्दा है, 3 हो गया। इसके बाद दुर्ग है चौथा, महासमुंद हो गया 5वां। ठीक है, तिल्दा हो गया एक हो गया, भिलाई पावर हाउस। ठीक है, तो 3 3 6 हो गया और एक बच गया रायपुर। तो इस प्रकार ये 7 स्टेशनों को, छत्तीसगढ़ के जो 7 स्टेशन जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा उसको प्रथम चरणों में सेलेक्ट किया गया है ताकि उनको विकसित किया जा सके। ठीक है, 64वां प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि चक्रधर समारोह 2023 किस क्रम का समारोह था, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चक्रधर समारोह 2023 जो था वो कौन से क्रम का था आपसे पूछा गया है। 38वां, 39वां, 37वां या फिर 40वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये चक्रधर समारोह जो है प्रतिवर्ष रायगढ़ में मनाया जाता है और इस बार जो है 38वां क्रम का था। ठीक है, रायगढ़ का जो रामलीला मैदान है वहीं पर इस बार 19 से 21 सितंबर 2023 को, ठीक है, 3 दिनों के लिए चला। ठीक है, ये जो चक्रधर समारोह है इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी। 26 जनवरी 2023, 20 अप्रैल 2023, 20 अगस्त 2023 या फिर 21 मार्च 2023, कब इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 21 मार्च 2023 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 21 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो रायपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़ में, ठीक है, इतना एकड़ में वृक्षारोपण का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, याद रखिए। ये 26 जनवरी 2023 के दिन भी एक योजना शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री आदिवासी, ठीक है, ये वाला पहले भी हालांकि मैं करा चुका हूँ, मुख्यमंत्री आदिवासी परम सम्मान निधि योजना। ठीक है, परम सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी इस दिन। और उसके बाद 20 अप्रैल 2023 को, ये वाला जो डेट है, इस दिन मुख्यमंत्री सीएम छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये सभी योजनाओं को याद रखना है, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी भी रखना है। ठीक है, 20 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री गोवंश, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे तो लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री गोवंश
मोबाइल चिकित्सा योजना, मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2023 से। तो ये सभी योजनाओं को आप एक जगह भी लिख सकते हैं और 2023 वाले जो योजना है उसको खास करके आप एक जगह लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 66वां प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का कौन सा रैंक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए होगा। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 का, इसके अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आता है, 18वां, 15वां, 19वां या 17वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18वें नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ जो है आता है। किसमें, तो दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, दूध के उत्पादन में। 15वां जो है ये अंडा उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ आता है 15वें नंबर पे, इसी के अकॉर्डिंग, इसी सांख्यिकी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 19वें नंबर पे जो है मांस उत्पादन में। ठीक है, मांस उत्पादन में 19वें नंबर पे। ऊन का उत्पादन अगर पूछ दे तो इसमें भी छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 15वां ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 67वां प्रश्न। 67वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, कि हेलो जिंदगी अभियान कब से कब तक, ये पूरा डाटा जो है 2023 का है। ठीक है, 2023 का ही पूरा डाटा है कि हेलो जिंदगी अभियान कब से कब तक, 15 जुलाई से 2 अक्टूबर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। रोका छेका अभियान 20 मार्च से 3 अप्रैल। और पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर। इसमें से असुमेलित कौन सा है आपको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल असुमेलित है, क्योंकि रोका छेका अभियान जो है 20 मार्च 3 से 3 अप्रैल तक नहीं चला था, बल्कि ये रोका छेका अभियान जो है ये 6 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक चलाया गया था। ठीक है, और ये रोका छेका अभियान जो है आवारा मवेशियों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए ही चलाया गया था, जबकि ये 20 मार्च से 3 अप्रैल तक एक योजना या एक अभियान जरूर चलाया गया था जिसको हम कहते हैं पोषण पखवाड़ा अभियान। ठीक है, पोषण पखवाड़ा अभियान। ठीक है, और बाकी ये सभी के सभी जो है बिल्कुल सही है, आपको याद रखना चाहिए। ये जो हेलो जिंदगी अभियान है ये जो है 15 जुलाई से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था रायपुर पुलिस के द्वारा। ठीक है, रायपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया था, नशा के खिलाफ जागरूकता के लिए इसको चलाया गया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था, ये स्वच्छता से संबंधित था। और पोषण माह अभियान जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चला था, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए 68वां प्रश्न। 68 नंबर का प्रश्न है कि सोना खान 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एक लेखकों से भी प्रश्न जो है ये भी कई बार से आपसे पूछ लिया जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है। ये सोना खान 1857 यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशीष सिंह के द्वारा सोना खान 1857 नामक पुस्तक को लिखा गया है। आमिर हाशमी का एक पुस्तक को आपको नाम याद रखना है, जोहार गांधी। ठीक है, यहाँ पे जो मैं 4-5 बुक का नाम बताऊंगा इसको तो आप जरूर ही याद रखिएगा। जोहार गांधी नामक पुस्तक किसके द्वारा, आमिर हाशमी के द्वारा लिखा गया था। ये महेतर मधुकर जो हैं इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया जिसको कहते हैं गुरतुर भाखा। ठीक है, गुरतुर भाखा ये लिखा गया महेतर मधुकर के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी के द्वारा भी एक बुक लिखा गया, अमरैया है मन भावन। ठीक है, अमरैया है मन भावन। ठीक है, एक बुक आपको याद या और रखना चाहिए, डॉक्टर सुधीर वर्मा का। ठीक है, डॉक्टर सुधीर शर्मा का। ठीक है, डॉक्टर सुधीर शर्मा। बुक का जो नाम है बड़ सुघर बोरे भासी, बड़ सुघर बोरे बासी, ये कुछ पुस्तक हैं, इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, बताना है आपको इसके आंसर कि अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, परसदा ग्राम बिलासपुर, रामलीला मैदान रायगढ़ या फिर सूमा भाटा बलौदा बाजार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रायपुर का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसमें अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक, तो 14 से 18 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन जो किया गया
ठीक है, याद रखिएगा। 70वां प्रश्न है कि दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है, कि दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो दुर्लभ प्रजाति का एक चौसिंगा जो है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से में देखने को मिला। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, ठीक है, यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति का चौसिंगा देखा गया था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। 71वां प्रश्न आप सभी के लिए कि देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से किसे किसे प्रदान किया गया। रामचंद्र साय, राजा राम त्रिपाठी, विजय कुमार साहू या फिर भोला राम तामसकार, किसको जो है ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर प्रश्न जो है यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड किसे दिया गया। राइट आंसर इज राजा राम त्रिपाठी। ये जो राजा राम त्रिपाठी हैं ये कोंडागांव जिले के हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के हैं और इन्होंने देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त किया है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअली में क्या है, इन्होंने काली मिर्च की एक नई प्रजाति जो है, ठीक है, विकसित किया है, ठीक है। उस प्रजाति का नाम भी याद रखिएगा, MDBP16। ये एक काली मिर्ची की प्रजाति है जो कि इनके द्वारा ही विकसित किया गया। साथ ही साथ इन्होंने प्राकृतिक ग्रीन हाउस, ठीक है, प्राकृतिक ग्रीन हाउस विकसित करने के लिए भी, ग्रीन हाउस का एक मॉडल विकसित करने के लिए भी इनको सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 72वां प्रश्न आप सभी के लिए कि प्रदेश में खनिज राजस्व में अग्रणी जिले से सुमेलित नहीं है। मतलब इधर क्या है, खनिजों का नाम दिया गया है लेफ्ट साइड में और जो अग्रणी जिलों का, ठीक है, अग्रणी जिलों का नाम दिया गया, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ लिया गया है। बताइए, वीडियो को पॉज करके और आंसर देने की कोशिश करिएगा इसका कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। कोयला रायगढ़ में, लौह अयस्क दंतेवाड़ा में, चूना पत्थर बलौदा बाजार और बॉक्साइट बलरामपुर, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपसे ये चीज यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोयला सबसे अधिक रायगढ़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोयला सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा कोरबा में, ठीक है। कोयला में, कोयला खनिज के उत्पादन में जो अग्रणी है वो कौन है, कोरबा है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये रायगढ़ नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये सुमेलित नहीं था। बाकी लौह अयस्क में दंतेवाड़ा है, सही है। चूना पत्थर में बलौदा बाजार बिल्कुल सही। बॉक्साइड में बलरामपुर बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी टीन में भी दंतेवाड़ा जो है टीन के उत्पादन में भी अग्रणी है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। 73वां प्रश्न, 73 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है मैक्सिमम चांस रहता है आने का, ठीक है। बताइए कि प्रदेश में वर्तमान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना है, मतलब वर्तमान में प्रदेश में कुल कितना विद्युत जो है उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में प्रदेश में अगर देखा जाए अक्टूबर 2020 तक का मैं डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 22 तक, अक्टूबर 2022 तक के मैं डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर 2984.70 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जो है किया जा रहा है। वहीं अगर राज्य निर्माण के समय देखा जाए तो 1360 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। ये 2480 मेगावाट जो है ये जो है तापीय विद्युत, ठीक है, ये तापीय विद्युत से संबंधित है। इतना तापीय विद्युत जो है इतना उत्पादन किया जा रहा है प्रतिवर्ष अभी करेंट डाटा के अकॉर्डिंग। 138.70 मेगावाट जो है ये जलीय विद्युत क्षमता है, ठीक है। जलीय विद्युत क्षमता कितना 138.70 और जो 6 मेगावाट आप देख रहे हैं अन्य तरीकों से, ठीक है, अन्य सह उत्पादन कह लीजिए, ये इतना है 6 मेगावाट, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सभी तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 2984.70 ही मिलेगा इन तीनों को जोड़ने से, और अलग अलग आप ये सब याद रख सकते हैं। चलिए 74वां प्रश्न, 74 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ बजट में युवा बजट की शुरुआत कब से हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में का जब बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें युवा बजट की शुरुआत कब से की गई थी।
देखिए छत्तीसगढ़ का जो बजट है इसमें तरह तरह के बजट के प्रकार देखने को मिलेगा आपको। जेंडर बजट, कृषि बजट, युवा बजट, चाइल्ड बजट, ये सब देखने को मिलेगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है देश का पहला राज्य है जिसने युवा बजट जो है शुरुआत की थी, ठीक है। तो युवा बजट की शुरुआत जो है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 2015-16 से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। युवा बजट कब से कब तक, यूथ बजट या युवा बजट कब से, 2015-16 से ही शुरुआत की गई थी। 2008-9 से जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जेंडर बजट ये महिला वर्ग के को दृष्टि में रख के, नज़र में रख के इस महिला जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी 2008-9 में। 2012-13 में कृषि क्षेत्र पर कृषि बजट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कृषि क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए 2012-13 में कृषि बजट की शुरुआत की गई थी। वहीं 2021-22 में चाइल्ड बजट की भी शुरुआत की गई थी। ये 0 से 18 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए चाइल्ड, उनको मद्देनजर रख के चाइल्ड बजट की शुरुआत 2021-22 में की गई थी, ठीक है। चलिए 75वां प्रश्न, ये 75वां प्रश्न हमारा लास्ट होगा, ठीक है। आज का वीडियो का प्रश्न है कि 31 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF किसे नियुक्त किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद इसको जो है किसी एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है, वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि 31 जुलाई 2023 को किसे बनाया गया PCCF या फिर मुख्य वन संरक्षक किसे नियुक्त किया गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी श्रीनिवास राव को बनाया गया। किसके जगह पे, तो श्री संजय शुक्ला के स्थान पर बनाया गया है, ठीक है। श्री संजय शुक्ला के स्थान पर श्री वी निवास राव को PCCF नियुक्त किया गया है। वहीं जो गुजराल सिंह है, ठीक है, ये कौन है, अगर पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा। गुजराल सिंह जो है एक बोले कि आर्ट बनाने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में बीजापुर के हैं ये, ठीक है। ये बीजापुर के एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है गुजराल सिंह। इन्होंने टोटम बाग और बरगद वृक्ष के पेंटिंग के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कहाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक ट्राइबल आर्ट कैटेगरी की आयोजन किया गया था। याशी जैन जो है ये रायगढ़ की हैं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, और एक पर्वतारोही है, ठीक है। ये पर्वतारोही, और ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने 4 जो महाद्वीप हैं, ठीक है, वहाँ उनके जो सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं उन पे चढ़कर इन्होंने विजय हासिल किया था। जैसे माउंट एल्ब्रुस यूरोप में, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, और माउंट एवरेस्ट एशिया में। तो ये चारों महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची पर्वत है उस पर चढ़ के इन्होंने विजय प्राप्त किया, और ये ऐसे करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला है। विद्या रत्न भसीन जो है ये कौन है, तो याद रखिएगा ये भिलाई के वैशाली नगर के हैं, जो कि एक विधानसभा के विधायक भी रहे। इनका हाल ही में निधन हो गया था, इसलिए मतलब चर्चे में। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक 3 पार्ट में मिला के 75 MCQ क्वेश्चन का हमने यहाँ पे प्रैक्टिस देखा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले के 2 वीडियो भी आप जरूर जाके देखें, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है जो कि आगामी जितने भी CGPSC और CG व्यापम के एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जल्द ही आपको बहुत सारे एग्जाम जो है 1 से 2 महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, छोड़िएगा नहीं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।